हम भीम आर्मी वाले हैं, ना तुम्हारे हमलों से डरे हैं, ना तुम्हारे गोली से डरे हैं, ना आने वाले समय में डरेंगे। मरवाना चाहते हैं? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है और अब आए हाथ आके ठुमके लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव करे हमारे लोगों में, अब बाद में हमारे लोग गलती निकाल रहे। चंद्रशेखर जी सिर्फ दलित समाज के नेता तो नहीं है। चंद्रशेखर जी अगर सदन में गरजते हैं तो आप उनका वीडियो देखिए, उनका स्पीच देखिए, कहीं किसी मंच का स्पीच उनका देखिए। क्या वो जाति का नाम लेकर के कहीं गरजते हैं? क्या जाति को टारगेट करते हैं किसी को? अगर वो सदन में बात रखते हैं या बाहर खुलेआम मंच पर बात रखते हैं, कमजोर वर्ग की बात रखते हैं, वो मानवता की बात रखते हैं, वो संवैधानिक बात रखते हैं, वो सबके बराबरी सम्मान की बात करते हैं कि हमें बराबरी का हक दो, हमारे कमजोर समाज के लोगों को बराबरी का हक दो। वो ये तो नहीं कहते कि ब्राह्मण पर जुल्म करो, वो ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे दलित समाज को ही सारा खजाना लुटा दो, दे दो, ये तो नहीं कहते हो। तो फिर चंद्रशेखर जी जैसे मानवता के पक्षधर ऐसे राजनेता पर जानलेवा हमला क्यों? ये हम घोर भर्त्सना करते हैं और हमला करने वाले पर कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे। इस देश में अम्बेडकर का अपमान किया गया, इस देश में ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का अपमान किया गया, इस देश में पेरियार के साथ अपमान किया गया, तमाम आप लोहिया जी, कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी के साथ उनके पिताजी को पीटा गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको गालियां दी गई। चाहे वो रामनरेश यादव हो उत्तर प्रदेश में, जगजीवन बाबू उप प्रधानमंत्री थे, उनको गालियां दी गई थी। कुशवाहा समाज से आने वाले, क्या वो सिर्फ कुशवाहा समाज के नेता थे जगदेव बाबू? नहीं, वो भारतीयों के नेता थे, वो भारत के तमाम कमजोर वर्ग के नेता थे, कोई किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। क्यों? ये उस ढर्रे के लोग हैं, ये उस घिनौनी विचारधारा के लोग हैं, विषैले विचारधारा के लोग हैं जो जातिवादी वर्चस्ववादी नजरिए से समाज को देखते हैं। आज चंद्रशेखर जी कोई एक जाति के नेता तो नहीं है, चंद्रशेखर जी सिर्फ दलित समाज के नेता तो नहीं है। चंद्रशेखर जी अगर सदन में गरजते हैं तो आप उनका वीडियो देखिए, उनका स्पीच देखिए, कहीं किसी मंच का स्पीच उनका देखिए। क्या वो जाति का नाम लेकर के कहीं गरजते हैं? क्या जाति को टारगेट करते हैं किसी को? अगर वो सदन में बात रखते हैं या बाहर खुलेआम मंच पर बात रखते हैं, कमजोर वर्ग की बात रखते हैं, वो मानवता की बात रखते हैं, वो संवैधानिक बात रखते हैं, वो सबके बराबरी सम्मान की बात करते हैं कि हमें बराबरी का हक दो, हमारे कमजोर समाज के लोगों को बराबरी का हक दो। वो ये तो नहीं कहते कि ब्राह्मण पर जुल्म करो, वो ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे दलित समाज को ही सारा खजाना लुटा दो, दे दो, ये तो नहीं कहते हो। तो फिर चंद्रशेखर जी जैसे मानवता के पक्षधर ऐसे राजनेता पर जानलेवा हमला क्यों? ये हम घोर भर्त्सना करते हैं और हमला करने वाले पर कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे। आजाद जो है कि वो प्रशासन में भड़क रहा है पुलिस पर, वो कह रहे हैं कि ये सुरक्षा नहीं दे पा रहा हो, 3-4 लोग हो, इससे क्या होगा? क्या जायज बात है, जायज बात है। एक सांसद हैं, वो देश चलाने वाले सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, वो ये भारत है। ये क्या हो रहा है भारत में? एक सांसद पर जानलेवा हमला हो रहा है और उस जानलेवा हमला वो तब हो रहा है जब वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुलिस वहाँ है, वहाँ मौजूद है और वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने में चंद्रशेखर जी पर हमला हो रहा है, एक सांसद पर हमला हो रहा है। ये क्या मामला है? ये सारा जो है ना, ये षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा जातिवादी वर्चस्व का षड्यंत्र है। ये भाजपा हमेशा से महिला बेटी विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है, ये दलित विरोधी रही है, ये पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी रही है, ये धर्म का ख्याली पुलाव दिखा करके धर्म 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 का प्रचार करके और ये तमाम संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है। और उसी आड़ में जानलेवा हमला, आप चंद्रशेखर जी का जान ले लोगे और भारत के 90% जनता मुंह पर पट्टी बांध के बैठेगी। उनको सोचना होगा, इतना गंभीर मामला ये दोबारा ऐसा न करे, चंद्रशेखर जी को कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिले और उन तमाम प्रशासन के लोग, प्रशासन के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी जो वहां मौजूद थे, जिनके मौजूदगी में हमला हुआ है, उन पर कड़ी से कड़ी सरकार, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाए करे।